हर्ष बिहार में बेटे की घुड़चढ़ी करवा रहे पिता के साथ हुई 3 लाख की लूटपाट। रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए स्नैचर्स। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कड़कड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 3 संदिग्ध लड़कों को पकड़ा। कार से चुराया करते थे बैटरी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 ऑटो, 2 कार बैटरी, 1 सरौता और 1 ओपनर किया बरामद। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों की तैयारियां जोरों पर। नतीजे घोषित करने से पहले बढ़ाई गई काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद। वेलकम में 1 दिसंबर को घर के बाहर खाना खाकर टहल रहे शख्स की गोली मारकर की हत्या। मामले में जेल कनेक्शन, ब्लेड अटैक के बदले की थी हत्या। पुलिस से बचते घूम रहे 20 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। और शास्त्री पार्क में लात मारकर गिराई कारोबारी की स्कूटी। कारोबारी से लूट लिए 40,000 कटे फटे नोट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादियों का सीजन है। अगर आप भी किसी बारात में शामिल होने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप बदमाशों के रडार पर आ जाएं और किसी वारदात का शिकार हो जाएं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में बीती रात बेटे की घुड़चढ़ी करवा रहे शख्स से बाइकर्स ने रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 3.25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित माधव प्रसाद के बयान पर स्नैचिंग का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के थाना आनंद विहार के क्षेत्र में बढ़ती बैटरी चोरी को देखते हुए एक टीम गठित की गई थी। 5 दिसंबर को शाम करीब 5 बजे कड़कड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान टीम ने एक ऑटो में 3 संदिग्ध लड़कों को देखा। जब टीम ने ऑटो को रोकने का प्रयास किया तो उनमें से 2 ऑटो को मौके पर ही छोड़कर भाग गए और 1 को टीम ने पकड़ लिया। ऑटो से कार की 2 बैटरियां बरामद की गई हैं। जब मौके पर आरोपी पकड़े गए तो खुलासा किया कि वह और उसके साथी आकाश और अमन कड़कड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार की बैटरी चुराया करते थे और आज उन्होंने 2 कार की बैटरी तो चुरा ली थी और चोरी करने की कोशिश भी कर रहे थे। आरोपी से 1 ऑटो, 2 कार बैटरी और 1 सरौता और 1 ओपनर बरामद किया गया है। निगम चुनाव के नतीजों के लिए कई सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें नंदनगरी आईटीआई और विवेक विहार आईटीआई भी शामिल है। दोनों में काफी अधिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विवेक विहार में जहां सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और सभी के आईडी कार्ड चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों की ड्यूटी कल काउंटिंग में लगाई गई है उनके भी कार्ड आज बनाए गए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों को ईवीएम मशीनों में कैद करके अलग अलग आईटीआई और स्कूलों में रखा गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवेक विहार वाली आईटीआई में, जहाँ पे ईवीएम मशीनों को रखा गया है। बस सुरक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी गई है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों या फिर अन्य लोगों के माध्यम से यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है उनका आवागमन यहाँ पे बदस्तूर जारी है। वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके लिए भी उनकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तभी कोई अंदर व्यक्ति जा सकता है। बाकायदा उनकी आईडी चेक की जा रही है, तभी वो लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत अधिक रखी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जवान है यहाँ पर मौजूद है और अलग से यहाँ पे देख सकते हैं आप टेंट भी बनाए गए हैं जहाँ पर काउंटिंग वगैरह की जाएगी। कई रूम यहाँ पर गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 204, 205, 206 और 207 के जो वार्ड हैं उनके यहाँ पर काउंटिंग होनी है 7 तारीख को। 7 तारीख को ये नतीजे यहाँ पर सबके सामने आ जाएंगे कि किस पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में बनने वाली है, निगम में बनने वाली है और किस पार्टी का जो मेयर है वो दिल्ली में राज करने वाला है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। वहीं नंदनगरी आईटीआई में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मचान पर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हैं। साथ ही यहाँ पुलिस कमिश्नर, सिविल डिफेंस कर्मी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजे जो कि 7 तारीख को आने हैं, उसके लिए कई जगह पे काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं।
फिलहाल मैं मौजूद हूँ नगरी में बनी इस वुमेन्स ITI में, जहाँ पर 7 तारीख को काउंटिंग होनी है और सभी जो पार्टियां हैं उनके नतीजे EVM मशीनों में कैद हैं। 7 तारीख को ये नतीजे जब सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है और किस पार्टी की मेयर जो है यहाँ पर राज करेंगी। आपको बता दें यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता रखी गई है। साथ ही यहाँ पर सिविल डिफेंस के कर्मी, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जो यहाँ पर जिप्सी है वो ऑल टाइम यहाँ पर तैनात है। बैरिगेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। गेट पर भी जो भी लोग हैं उनकी एंट्री जो की जाएगी वो केवल आई कार्ड चेक करने के बाद ही की जाती है। कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद अधिक रखी गई है, बेहद पुख्ता यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है। सभी कर्मी जो है अपनी अपनी ड्यूटी यहाँ पर पूरी तरीके से निभा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ एक बार फिर से, यहाँ पर जो कर्मी हैं वो लगातार बने हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने पोजीशन ली हुई है, पूरे चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। बैरिकेड्स जो हैं यहाँ पर पूरे में लगाए गए हैं। कोई भी आम व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता है। किसी को यहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े होने की भी परमिशन नहीं है। पुलिसकर्मियों ने पूरी जो है नगरी को यहाँ पर छावनी जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी दूर में कोई भी आम व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं रह सकता है। नगरी वुमेन ITI भी उन्हीं में से एक है और यहाँ पर सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि जो नतीजे हैं वो 7 तारीख को जनता के सामने सुरक्षित पहुँच सकें। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ सोनू शर्मा, CCN। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में 1 दिसंबर की रात खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे नबील की हत्या के मामले में जेल कनेक्शन सामने आया है। इस केस में लोकल पुलिस ने बच रहे कामरान खान और मोहम्मद कासिम स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज टीम के हत्थे चढ़ गए हैं। स्पेशल सेल ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर उन्हें वेलकम पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि नबील ने जेल में किसी को ब्लेड मारा था, उसी का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब लोकल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस सनसनीखेज मर्डर में वांटेड दोनों बदमाशों के वेलकम में होने की सूचना मिली थी। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि कामरान ने एक जानकार को नबील ने जेल में ब्लेड मारा था, उसी का बदला लेने के लिए दोनों ने 1 दिसंबर की रात गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बेहद खतरनाक तरीके से सदर बाजार के कारोबारी के साथ लूटपाट की। सबसे पहले तो पीछे से आए और तीनों बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रहे कारोबारी को लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद उनकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। स्कूटी में रुपए थे। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर लूट का केस दर्ज कर लिया है। सदर बाजार में उनका कटे फटे नोट लेने का कारोबार है। वे रोज की तरह सोमवार देर रात स्कूटी से घर के लिए निकले थे। स्कूटी की डिग्गी में 1 लाख रुपए रखे थे, जिनमें 40,000 रुपए कटे फटे नोट थे। अंधेरा होने के कारण से आशीष बदमाशों की बाइक का नंबर भी नोट नहीं कर पाए। इस घटना में गनीमत ये रही कि आशीष को चोट नहीं लगी। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव वोटिंग के दौरान काफी संख्या में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां कुछ इलाकों में लोगों के सामने कई चुनौतियां आई, तो वहीं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दे पाया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने RW के मेंबर से बात की। क्या कुछ कहना उनका, जरा आप भी सुनिए। मोस्टली जो हमें लग रहा है वो है कि लोगों में उत्साह में कमी आ गई है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि जो आउटकम एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं मिलता। कोई भी रीज़न हो सकता है इसके लिए काउंसलर्स के पास कैश क्रंच भी हो सकता है और कई काउंसलर्स में बिल की कमी भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो दिक्कतें थी लोगों की वो कहीं ना कहीं वैसी की वैसी रह गई कि जब आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, तो यकीनन कहीं ना कहीं वोट में फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली ये चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह की कमी है। एक लोगों को सेल्फ मोटिवेशन लेके खुद भी सामने आना चाहिए और खुद आके वोट डालना चाहिए। जैसे कि कल के हमारे आंकड़े क्या कहते थे, भाई 2 करोड़ पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली है, तो 3 करोड़ के करीब 2 करोड़ मानते हैं, उसमें से 1.45 करोड़ के पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक, और सिर्फ 70-75 लाख वोट डालते हैं और 75 लाख बंदे वोट ही नहीं डालते। मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए, चाहे कैरेट्स दीजिए, चाहे स्टिक्स दीजिए, चाहे पेनल्टी लगाइए, चाहे कोई रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो लोग घर से निकलें और वोट डालें। कोई भी कंपल्शन लगाइए उसमें। का एक मुख्य कारण तो लोगों का रुचि ना लेना। जी।
इन सरकारों में लोग परेशान हैं इस वक्त, उन्होंने रुचि नहीं की चुनावों के अंदर पहले दिन से। तो मुख्य चुनाव कम चुनाव होने का मुख्य कारण तो ये है। इसके लिए जिम्मेवार तो सरकार ही ठहरेगी। लोगों का ना रुचि लेना भी, इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है कि लोगों की रुचि क्यों नहीं हो रही सरकार को बनाने में। इसके भी जिम्मेवार वोटर कम होना, वोट कटना, इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। मुख्य तो सरकारी जिम्मेवारी बनती है। लोगों को अवेयरनेस नहीं की रही, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए गए लोगों को। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। हर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत एमसीडी चुनाव में देखी जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जादू जनता पर नजर आ रहा है। सीसीएन के रिपोर्टर ने एग्जिट पोल पर लेकर तीनों पार्टियों के नेताओं से बात कुछ की। क्या कुछ कह रहे हैं नेता, जरा आप भी सुनिए। सर देखिएगा, ये पब्लिक का प्यार है, अरविंद जी के कार्य हैं, उनकी ईमानदारी को देखते हुए पब्लिक ने कार्य को वोट दिया है। ये 170 बता रहे हैं, लेकिन सीटें 200 से ऊपर आएंगी जिस हिसाब से मैं मिल रहा हूँ, लोगों को देख भी रहा हूँ। वोटिंग वाले दिन मैं जब घूमा, सब जितने बूथों पे गया हूँ, सब खुश थे और सब जगह झाड़ू झाड़ू चल रही थी। तो ये सीटें 200 से ऊपर आएंगी हमारी सीटें। कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है और आम आदमी पार्टी सब जगह से जीत रही है। तो यही हो रहा है, गीता कॉलोनी में भी इस बार सबका यही था कि आम आदमी पार्टी ही आएगी और उन्हीं का ही है। उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, वोट दिए हैं, काफ़ी लोगों ने पूरा सहयोग हमारे साथ किया है। उनका पूरा भरोसा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बना के छोड़ेंगे। मुझे जो लग रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं बहुत कम दिखाए जा रहे हैं। हमारा जो सोच है 230 सीटों में हम आएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दावा किया, और जब वो दावा करते हैं तो उतनी ही सीटें निकली हैं, चाहे विधानसभा की हो चाहे अब निगम की हो, ज़्यादा ही निकलती हैं। बिल्कुल उससे ज़्यादा ही निकलेंगी। इस समय जो है जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, काम चाहती है। जो 15 साल बेकार गए हैं दिल्ली के लिए शासन में निगम के, अब वो केजरीवाल जी पर पूरी उम्मीद है उन्हें। एग्जिट पोल तो कई दफ़ा सही में नहीं निकलते हैं और जहाँ तक जनता का, जनार्दन का जो भी उन्होंने मतदान किया है उसका हम स्वागत करते हैं। और मैं नहीं समझता कि जो ये एग्जिट पोल आया है कांग्रेस की पोजीशन इससे बेटर ही होगी, इससे ख़राब नहीं है। और मैं समझता हूँ अच्छी खासी सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस की पोजीशन दिल्ली के अंदर पहले से बहुत सुधार हुआ है, परसेंटेज में भी सुधार होगा और सीटों के अंदर भी सुधार होगा। जिन परिणामों को लेकर चर्चा हो रही है वो केवल एग्जिट पोल के परिणाम है, ये वास्तविक परिणाम नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक वास्तविक परिणाम आएंगे इनमें बहुत बदल आएगा। दिल्ली में बहुत कांटे की टक्कर बनेगी और वो भी इसलिए कि कांग्रेस ने कई जगह पर ठीक से चुनाव ही नहीं लड़ा और ट्रायंगुलर बन ही नहीं पाया। और जहां तक एमसीडी के स्थानीय पार्षदों से, सिटिंग पार्षदों से जो शिकायत का सवाल था, वो मात्र इसलिए था कि दिल्ली सरकार ने फंड्स नहीं दिए, फंड्स के कारण कई विकास कार्य नहीं हुए, कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिली, ये नाराजगी मतदाताओं में थी। लेकिन जहां तक मोदी के जादू का सवाल है, उसका प्रमाण चाहिए तो गुजरात देखिए, उसका प्रमाण चाहिए तो हिमाचल देखिए। मोदी का जादू पूरी दुनिया पर है, देश पर है, गुजरात में है, दिल्ली में, सब जगह है। लेकिन कहीं कहीं पर स्थानीय मुद्दों के कारण अगर कुछ सीटें अगर बीजेपी हारती है तो इससे मोदी जी की लोकप्रियता पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। कहते हैं किसी भी कन्या की शादी करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। शादरा में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 21 कन्याओं का कन्यादान किया गया। पूरे विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम में शादियां हुई, जिस दौरान यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोगों के साथ दोनों पक्षों के लोग भी सम्मिलित हुए और उन्होंने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे काफी सहायता मिलती है। आज यहाँ पर 21 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। तिरंगे के नीचे यहाँ फेरे हो रहे हैं और हमने नेशनल हिंदू फ्रंट ने प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के ऊपर ये संकल्प लिया था कि हम 72 कन्याओं की शादी करेंगे। आज पहले पड़ाव में 21 कन्याओं की शादी यहाँ पर हो रही है और 51 कन्याओं की शादी हम लोग 28 जनवरी को बसाना में करने जा रहे हैं। इस तरीके से 21+51 72 कन्याओं की शादी का जो संकल्प था हमारा पूरा हो जाएगा। वो बाबा को तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये बच्चे जिन्होंने यहाँ फेरे लिए हैं खुश रहें, आनंद हो, इनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बरसता रहे।
और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।